नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। अयोध्या में आज भगवान श्री राम की होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस मौके पर अयोध्या की निगरानी में 10,000 CCTV कैमरे, 31 IPS और 25,000 से ज्यादा आर्मी जवान। सड़कों पर सायरन बजाती गाड़ियां, AK-47 लिए कमांडो, छतों से सरियों तक स्नाइपर्स, AI और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। अयोध्या की तमाम सीमाएं की गई सील। अंदर वही आएगा जिसके पास होगा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता या एंट्री पास। ऑनलाइन क्लास में अश्लील वीडियो भद्दे कमेंट करने वाले रैकेट को पकड़ा। नामी स्कूलों के 8वीं 10वीं के बच्चों को जोड़ रहे मास्टरमाइंड। निशाने पर रहती है महिला टीचर्स। टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए बच्चों से ऑनलाइन क्लास की लिंक लेकर चलाते हैं पोर्न वीडियोज का रैकेट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। हर 15 साल में सिर्फ EVM मशीन पर खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपए। लोकसभा विधानसभा के लिए अलग से लगेंगी मशीनें। 2024 लोकसभा चुनाव में भारत में कुल 12 लाख पोलिंग बूथ लगाने होंगे। अगर सभी तैयारियां पूरी रही तो 29 में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हो सकेंगे चुनाव। मालदीव राष्ट्रपति ने फिर से दी भारत को चेतावनी। भारतीय सैनिक 15 मार्च से पहले मालदीव छोड़े। मौजूद की डेडलाइन का कितना बड़ा झटका। आखिर भारतीय जवान वहां क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मैं राजनीति की गारंटी नहीं दे सकता। हर व्यक्ति हमारा समर्थन करे या सहमत हो ये जरूरी नहीं। मालदीव भारत के साथ रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह जानता है। राजस्थान में आज कहां क्या होंगे कार्यक्रम आपको बता दें। अयोध्या नगरी की तरह सजेगा रामनिवास बाग, बनेगा राम मंदिर का प्रतिरूप। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। राजस्थान के कोने कोने में मनेगी दीपावली। जयपुर में एक शाम राम के नाम का चलेगा कार्यक्रम। अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के किए जाएंगे पाठ। राजस्थान में अगले 3 दिन रहेगा शीतलहर, कोहरे का असर। गलन और ठिठुरन बढ़ी। कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा में दिन का तापमान लुढ़का। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 24 जनवरी तक पड़ेगी हड्डियां गला देने वाली ठंड। इसके बाद अगले 5 दिन रहेगा मौसम सामान्य। भारत मालदीव विवाद के कारण गई एक 14 साल के बच्चे की जान। भारतीय एयर एम्बुलेंस न मिलने से मालदीव में स्ट्रोक से जूझ रहे लड़के की मौत। 14 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। राष्ट्रपति मोइजुद्दीन ने नहीं दी थी परमिशन। बच्चे के परिवार ने गा फिलिप विलिंगली में आइलैंड से मांगी थी एयर एम्बुलेंस। मोइजुद्दीन ने विवाद के चलते नहीं दी परमिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में किए धनुषकोडी में कोदंडा रामास्वामी मंदिर में दर्शन। अरिचल मुनाई भी गए, यहाँ से राम सेतु बना। यही राम ने विभीषण का किया था राज्याभिषेक। आज 11 बजे से पहले अयोध्या पहुंचेंगे मोदी। रामलला को दिखाएंगे शीशा। 12:15 बजे होगी प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली एम्स में आज हाफ डे की छुट्टी हुई कैंसिल। पूरे दिन ओपन रहेगा एम्स। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए छुट्टी दी थी। विवाद के बाद बदला फैसला। प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा हेलो इंसानों, आज मेडिकल इमरजेंसी के लिए ना जाए एम्स, क्योंकि एम्स के डॉक्टर खुद प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक। बांग्लादेश का झंडा लगाकर लिखा मैसेज, साइबर अटैक का आनंद लीजिए। बता दें कि थोड़े दिन पहले ही हैकर्स ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी कर ली थी हैक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8वें दिन पहुंचे अरुणाचल प्रदेश। राहुल गांधी बोले, कहा हम असम के CM से नहीं डरते। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा 22 जनवरी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ना जाए राहुल गांधी, इससे देश की छवि होगी खराब। वहीं राहुल ने असम CM हेमंत बिस्वा को बताया देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, देश में लगातार सेलिब्रिटी हो रहे डीप फेक वीडियोज के शिकार। अब एक और एक्ट्रेस नोरा फतेही का डीप फेक वीडियो आया सामने। वीडियो में एक्ट्रेस एक कपड़े के ब्रांड का प्रमोशन करती हुई आई नजर। इससे पहले PM मोदी, रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, काजोल, प्रियंका चोपड़ा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो आ चुका है सामने। सरकार 1 फरवरी को लाएगी डीप फेक तकनीक के खिलाफ सख्त कानून। राम जन्मभूमि मंदिर की जांच करने वाले ASI के रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट KK मोहम्मद का बड़ा बयान। बोले, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंपे मुसलमान। कहा मध्यकाल में मंदिरों को तोड़ने की कार्यवाही के लिए इस पीढ़ी के मुसलमान नहीं है जिम्मेदार, लेकिन उन आक्रमणकारियों का बचाव करना गलत। KK ने ही बाबरी ढांचे की जाँच की थी। मंदिर के अवशेष मिलने की दी थी रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन के बीच जमीन घोटाले को लेकर झारखंड CM हेमंत सोरेन से ED की पूछताछ हुई खत्म। CM बंगले से 7.5 घंटे बाद निकले ED के अधिकारी। हेमंत सोरेन बोले, मैं डरने वाला नहीं, हम न कभी झुके थे और न झुकेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, तमिलनाडु सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट पर लगाया बैन। भजन करने वालों को दी जा रही धमकी। स्टालिन के मंत्री बोले, वित्त मंत्री का आरोप झूठा। सीतारमण का आरोप कि तमिलनाडु के 200 से ज्यादा मंदिरों में नहीं होगी प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग। असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की। सुरक्षाकर्मी भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। जयराम रमेश की कार पर पानी फेंकने का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये गीदड़ हरकतें करना छोड़े बीजेपी, यात्रा को नहीं रोक सकते बीजेपी के गुंडे। कांग्रेस ने शेयर किया टूटे हुए गाड़ियों के शीशे और पोस्टर फाड़ते लोगों का वीडियो।
रविवार को अफगानिस्तान में हुआ प्लेन क्रैश भारतीय नहीं, यह मोरक्को रजिस्टर्ड एयर एम्बुलेंस था। थाईलैंड से मॉस्को जा रहा था विमान, भारत के गया एयरपोर्ट पर भरा था ईंधन। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, क्रैश हुआ प्लेन DF-10 मॉडल का छोटा विमान, इसकी रेंज बहुत कम होने और तकनीकी खामी की वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में हुआ था क्रैश। लक्षद्वीप के बाद पीएम मोदी ने फिर से घरेलू पर्यटन बढ़ाने पर दिया जोर, देशवासियों से किए 9 आग्रह। पीएम बोले, सुरक्षित भविष्य के लिए हमें बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। पिछले 10 सालों में सस्ती दवाओं से बचाए गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए। सरकार ने 10,000 करोड़ औषधि केंद्र खोलने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ लोगों का किया मुफ्त इलाज। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्पेशलिस्ट सहित कई पदों पर निकली भर्ती, फटाफट कर दिया अप्लाई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने फैकल्टी, स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट्स और ट्यूटर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से करीब 150 पदों पर मांगे आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के हिस्से की हकदारी के सिद्धांत पर जोर देते हुए दिया आदेश, बोले अमान्य या सुने विवाह के बच्चे भी होंगे वैध, पिता की संपत्ति के बराबर हकदार। कहा, ऐसे बच्चों को विस्तारित परिवार माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। उत्तरी कोरिया की यात्रा करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन से करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच बढ़ते संबंधों पर अमेरिका सहित कई सहयोगी देशों ने जताई चिंता। कई पश्चिमी देशों ने दोनों के बीच हुए हथियार व्यापार की निंदा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को पूरी तरह एक्शन मोड में आए नजर। अन्नपूर्णा रसोई में ठंडा खाना और भोजन की मात्रा कम देकर भड़के दिलावर। मंत्री ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां परोसी जा रही, मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत। सफाई कर्मचारियों के बच्चों को जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त का तोहफा, होनहार छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। निगम प्रशासन ने छात्रवृत्ति के लिए 20 लाख रुपए का रखा बजट। 2022-23 शैक्षणिक सत्र में 10वीं या 12वीं क्लास में 70% या उससे ज्यादा अंक मिले छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में सामान्य वर्ग से 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करने का विरोध। हाल ही में 5500 पदों पर निकली थी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कटऑफ के बाद सामान्य वर्ग का दावा कि इस वर्ग से केवल 4% अभ्यर्थी किए जा रहे शामिल। जयपुर जिला परिषद की बैठक में जल जीवन मिशन में घपले का उठा मुद्दा। 108 गांव के काम में लापरवाही का आरोप। पूर्व जल संसाधन मंत्री महेश जोशी पर लगा था बिना काम कराए सरकारी फंड से पैसा उठाने का आरोप। साइबर सेल और जिला स्पेशल टीम जयपुर उत्तर DST ने गुमशुदा 261 मोबाइल को ट्रेस कर किए बरामद। मोबाइल धारकों को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित थानों में किया सुपर्द। बरामद शुदा मोबाइलों में अधिकतम OnePlus, Oppo, Vivo, Redmi, Infinix जैसी कंपनियों के महंगे मोबाइल हैं शामिल। बांग्लादेश से टीम इंडिया का 3-0 से हारना तय। T20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय C टीम घोषित। T20 मुकाबलों के बाद भारत को अपने घरेलू जमीन पर अपनी अगली T20 सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ सितंबर के महीने में खेलनी है। ICC जल्द क्रिकेट में लाने वाली है नया नियम। इतने मीटर का छक्का मारने पर मिलेंगे 12 रन। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक राय रखी है। इसमें उन्होंने कहा कि 2 साल पहले कमेंट्री के दौरान मैंने कहा था कि अगर कोई बल्लेबाज 100 मीटर या फिर उससे लंबा छक्का मारता है तो उसे 6 रन की जगह मिलेंगे 12 रन। ये नियम जल्द आने वाला है। ये